ओम नमो नारायण। जय माँ कामाख्या। नारायण, यह संसार नश्वर है। कहते हैं कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस संसार में केवल 2 दिन की चांदनी है, 2 दिन ही प्रसन्नता मिलती है। और जब इस संसार से मन भर जाता है तो महाराज फिर उदासी छा जाती है जीवन में। फिर यह संसार काटने को दौड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य, ये जो संसार है समुद्र के समान है। समद्गतों में शरणम किमस्ति, इस संसार से मेरे को बाहर जाने में समझ में नहीं आता कि इस संसार के समुद्र को मैं कैसे पार करूं। जैसे बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए किसी को और चारों ओर जल ही जल दिखाई देगा, उसको धरती कहीं दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार से इस संसार रूपी समुद्र से हमें परमात्मा रूपी धरती नहीं दिखाई दे रही है। तो कैसे उस परमात्मा को प्राप्त करें? तो गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनों का। गुरु कृपालु है, दयालु है, उनकी शरण में चले जाओ। वह उस विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज पर तुम्हें बिठा देंगे और तुम इस भवसागर को पार कर लोगे। परंतु नारायण, यह आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जब तक हम इस बाहरी संसार से अपने भीतर की ओर नहीं झांकेंगे तब तक ये ऐसा संभव नहीं है परमात्मा रूपी जहाज को पकड़ना। तो गुरुदेव की शरण में जा कर के सेवा करें, सत्संग श्रवण करें। यह कार्य करते करते जब तक हम थक ना जाएं और जब तक हम इस संसार की चांदनी से दुखी ना हो जाएं तब तक कर्म करते रहें। और कर्म कैसा करना है तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। और जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो हमारे अंदर विवेक उत्पन्न हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब आप गुरुजनों के शरण में चले जाते हो तो महाराज सत्संग तो प्राप्त हो जाता है, परंतु विवेक कहाँ से आए? तो ये तो भगवान की कृपा होनी चाहिए ना। तो जब भगवान की कृपा हो जाती है तो हमारे भीतर विवेक भी आ जाता है, हमें अच्छा बुरा का समझ आने लग जाता है, तो हमारा कल्याण होता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, गुरु की सेवा भी करनी चाहिए और कर्म करते हुए उस परमात्मा का भजन करना ही सबसे उत्तम है। ऐसा मेरा जीवन का अनुभव रहा है। ओम नमो नारायण। जय माँ कामाख्या।